Students, we have discussed up to the first part of page number 104 of the chapter A Letter from Robonaut. Now we will discuss the left parts and page number 105. In the page number 104, we have studied up to the followed instruction. Now we will read the second para. My spacecraft landed on what seemed like Earth. तो जो अनिकेत का जो स्पेस क्राफ्ट था वो अर्चित का जो स्पेस क्राफ्ट था वो एक जगह लैंड हुआ जो कि सीम्ड मतलब ऐसा लगता था जैसे अर्थ जैसा है. देयर वेयर लॉट्स ऑफ रोबोट लाइक पीपल. वहाँ पे खूब ढेर सारे रोबोट्स की तरह लोग थे. देयर सीम टू बी नो ट्रीज एनीवेयर. वहाँ पे कोई ट्री नज़र नहीं आ रहा था. इन द डिस्टेंस फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्पेस क्राफ्ट. मैंने अपनी विंडो से देखा कि आई कुड सी एन एरिया डेट हैज़ शॉट एन अनहेल्दी ट्री. जहाँ पे छोटे और बीमार से पड़े हुए पेड़ थे. नो वन वॉज टचिंग देम. कोई भी उसको टच नहीं कर रहा था. इनफैक्ट द पीपुल हैड कम टू सी देम. यहाँ बल्कि वहाँ पे लोग उनको देखने के लिए आ रहे थे. एट द गेट वॉज अ साइन पोस्ट एट द रीड फॉरेस्टोरियम. तो उसने देखा कि एक प्लेस था जहाँ पे बहुत ही मुरझाए से और छोटे से पेड़ लगे हुए थे और कोई भी उनकी देखभाल नहीं कर रहा था बल्कि लोग उनको बस देखने के लिए आ रहे थे. और उस जगह का नाम फॉरेस्टोरियम करके लिखा हुआ था. पीपुल वेयर बाइंग टिकट्स टू गो इनसाइड. और लोग अंदर जाने के लिए टिकट खरीद रहे थे. इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट. वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी. एक्सट्रीमली हॉट. हैड आई नॉट बीन मेड ऑफ मेटल. अगर मैंने मेटल से बने हुए ड्रेस को नहीं पहना होता तो मेरी बॉडी माई स्किन वुड प्रॉपरली हैव गॉट बर्न. तो मेरी स्किन जो रहती है प्रॉपरली बुरी तरह से जल जाती. In the next page of 105 you can see where on earth was I. तो वो सोचता है अर्चित कि ये कौन से अर्थ पे मैं आ गया हूँ. आई वॉज नाउ गेटिंग नर्वस. अब मैं धीरे धीरे नर्वस हो रहा था. देयर वॉज नो मैसेज फ्रॉम द SRO बेस. SRO बेस की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आ रहा था. वॉट शुड आई डू. अब मैं क्या करूँ. आई थॉट. जस्ट देन अ मैसेज फ्लैश्ड अक्रॉस माई कंप्यूटर स्क्रीन. और उसी समय मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक मैसेज फ्लैश हुआ. यू हैव रीच द ईयर 3000. तुम ईयर 3000 में पहुंच चुके हो. वॉट. प्रोफेसर गाजी मस्ट बी मिस्टेकन. प्रोफेसर गाजी से पक्का कोई गलती हुई है. मिस्टेकन मतलब गलती होना. आई वॉज सपोज टू गो टू द मून एंड नॉट इन टू द फ्यूचर. आई वॉज सपोज मतलब मैं तो मून पे जाने वाला था. आई वॉज सपोज टू गो टू द मून नॉट इन टू द फ्यूचर. बल्कि फ्यूचर में नहीं, मैं तो मून पे जाने वाला था. प्रोफेसर गाजी अपीयर्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. तभी प्रोफेसर गाजी का फेस अपीयर हुआ कंप्यूटर स्क्रीन पे. ही लुक्ड काम एंड रिलैक्स. वो बहुत ही कूल और रिलैक्स दिखाई दे रहे थे. डोंट वरी अर्चित, वी हैव फाउंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग. तुम बिल्कुल टेंशन मत करो अर्चित, मुझे पता चल गया है कि क्या चीज़ गलती हुई है. 60 सेकेंड बिफोर द काउंटडाउन ऑफ योर स्पेस क्राफ्ट. 60 सेकेंड पहले, इससे पहले कि आपका स्पेस क्राफ्ट की काउंटडाउन स्टार्ट होती. जी जॉक, आपने पढ़ा होगा पहले भी. जी जॉक कौन था. द हेड ऑफ टाइटक कम्युनिटी, जो कि डिस्टर्ब सबको करता रहता था. ही चेंज द फंक्शन ऑफ योर स्पेस क्राफ्ट. उसने स्पेस क्राफ्ट का पूरा फंक्शन चेंज कर दिया है. एंड कन्वर्टेड योर स्पेस क्राफ्ट इनटू अ टाइम मशीन. और आपके स्पेस क्राफ्ट को टाइम मशीन में चेंज कर दिया गया. विच टूक यू टू द ईयर 3000 इंस्टेड ऑफ द मून. इसलिए तुम ईयर 3000 में पहुंच गए मून की जगह पे. वी डिड नॉट कम टू नो अबाउट इट. और हमें पता ही नहीं चला. द सन एंड द मून, जो आप इसके पहले आपने पढ़ा था ना कि सन और मून काफ़ी उनके पीछे से जा रहा था. वो दीज ऑल आर फ्लैशिंग पास्ट बिकॉज द डेज आर पासिंग. वो डे जो पास हो रहे थे मतलब अभी से 3000 तक आने के लिए एक डे में आपको पता है ना कि जो अर्थ रहती है वो रोटेट करती है. सन और अर्थ के चारों तरफ से घूमती है. तो वो सिर्फ रोटेशन को दिखा रहा था कि डेज किस तरह से बीत रहे हैं. नाउ यू आर सेफ. इट विल टेक अस 45 मिनट टू गेट यू बैक टू द अर्थ. बस हमें 45 मिनट और लगेंगे तुम्हें अर्थ पे वापस लाने के लिए. यू शुड नाउ गेट रेडी फॉर द टेक ऑफ. अब तुम टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाओ. वॉट अ रिलीफ. आई वॉज ऑन माई बैक टू अर्थ. कितनी सुखद बात है. वॉट अ रिलीफ. आई वॉज माई वे बैक टू अर्थ. अब मैं वापस अर्थ पहुंच जाऊंगा. इट्स नाउ टाइम फॉर मी टू लैंड. बाय फॉर नाउ. अब ये मेरा टाइम हो गया लैंड करने का. तो अभी के लिए बाय. योर फ्रेंड रोबोनॉट. So I hope that you have understood this whole story, and the tough words are underlined, but
if some words which are accept it seems tough to you, then you can underline them and can also write all these hard words in your copy. Okay, for any confusion keep asking me. Take care a lot. Have a nice day.